नजर सामाजिक संस्था ने ईवीएम मशीन बैन करने को लेकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बरेली पैनी नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्षता में बरेली की कई अन्य सामाजिक संस्थाओं ने सामूहिक रूप से ईवीएम मशीन को बैन करने के संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बरेली जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंपा। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा कि 2014 से लगातार चुनाव में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, इसके सबूत लगातार विपक्ष जी नहीं, राम एक पक्ष के नहीं है, राम हमारे पूरे भारत देश के हैं। तो ईवीएम का मुद्दा है और ईवीएम को लेकर हमें चलना होगा। आप सबको बाहर आना होगा और इस ईवीएम से हटाकर हमें मुद्दे को इस पर लाना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षता में आज कई संस्थाएं हैं आई हुई हैं और ये ज्ञापन हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंप रहे हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए और इस देश में 2024 का चुनाव है बैलेट पेपर से कराए। और ये मांग केवल संस्थाओं की नहीं, इस देश की जनता की मांग है। इस देश के अधिवक्ता इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार 2014 से जो है ईवीएम में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जिसके सबूत लगातार दिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा है और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इतनी जन विरोधी नीतियां लागू करने के बाद, जन विरोधी कानून लागू करने के बाद भी बीजेपी सरकार कैसे जीत जाती है, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। और ये 10 साल से ये क्रम चल रहा है और हर चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी के सबूत आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस आवाज को, विपक्षी पार्टियों की आवाज को दबा दिया जाता है। उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे चलाने का डर दिखाया जाता है, उन्हें जेलों में भरा जाता है। इसका डर दिखा के इस देश से विपक्ष को खत्म कर रही है बीजेपी सरकार। विपक्ष को खत्म होने का मतलब होता है कि लोकतंत्र खत्म, क्योंकि बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं हो सकता है, सिर्फ तानाशाही सत्ता हो सकती है। तो जिस देश से विपक्ष को खत्म किया जाए, जनता की आवाज को दबा जाए, तो उसका मतलब है कि वो सरकार जनता के वोट से नहीं बन रही, उसे जनता का कोई डर नहीं है। या चाहे जितना आज देखिए देश में दिल्ली बॉर्डर तक किसान बैठे हुए हैं, इतने जो 13 महीने 2 साल पहले धरने पर बैठ चुके हैं, आज उन किसानों को वापस फिर से आना पड़ा। आखिर क्या वजह है? और चुनाव भी जीत जाते हैं ये लोग, यानी कि इनको वोट नहीं दे रहे हैं, इन्हीं का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी ये चुनाव कैसे जीत जाती है बीजेपी? जनता का जनमत कहीं और दिखाई देता है। आप जनता के बीच में जाए, जनता कुछ और कह रही है, लेकिन ईवीएम मशीन से कुछ और निकल रहा है, कमल का फूल निकलता है। तो ये जो जादूगरी है वो अब जनता जान चुकी है। 2014 से जो कहा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, ईवीएम मैजिक चल रहा है। और ये मैजिक अब 2024 में खत्म होना चाहिए। और ये हमारी मांग है न्यायपालिका से कि बैलेट पेपर लागू करके इस देश का निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, ताकि जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार को वापस पा सके। और इसी क्रम में वो अपने मौलिक अधिकारों से दूर होती चली जा रही है, क्योंकि सरकार मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। हमें आज बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। आज किसी ने विरोध कर दिया, सरकार का विरोध करना मतलब है कि आप गुनाह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार के विरुद्ध ही बोला जाता है। भाई जिसके पास सत्ता होती है, आप सत्ता ही के तो विरुद्ध बोलेंगे। सत्ता को आपने सौंप रखा है, सारे राइट्स सौंप रखे हैं, पूरे देश पर वो कब्जा किए हुए हैं, तो हम किसके खिलाफ बोलेंगे? तो और देखिए जितने विकसित राष्ट्र हैं विश्व में, इंग्लैंड को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, सभी बैलेट पेपर से चुनाव कराते। क्यों कराते हैं भाई? ईवीएम से विश्वास उनका हट चुका है, क्योंकि ये मशीन है, इसे इंसान अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता है और जैसा चाहे रिजल्ट पा सकता है। इसीलिए जापान जो कि ईवीएम मशीन बनाता है, वो खुद अपने देश में चुनाव नहीं कराता है। तो हमें इन देशों से भी सीखना चाहिए और ये सरकार अब बेकार के तर्क देना बंद कर दे कि ईवीएम मशीन के बिना चुनाव नहीं हो सकता है, खर्चा बहुत। आप 800 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए विमान खरीद सकते हैं। इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। वजह यह है कि आप ईवीएम से जीत रहे हैं, इसलिए आपको डर है कि अब आपकी पोल खुल जाएगी, फिर पता नहीं इस देश की जनता आपके साथ क्या करेगी, वो तो जनता ही बताएगी। तो इसलिए अब ये 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, अब बैलेट पेपर से ये चुनाव कराना होगा। आपकी मांग पूरी नहीं होती है, अगला कराना? नहीं, ये अब पूरे देश का आंदोलन है, ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। और इसके लिए पूरे देश में ज्वालामुखी फूटने वाला है, सबके अंदर आक्रोश बैठा हुआ। आप जनता के बीच में जाइए, उनसे बात करके देख, ये डरी हुई जनता कह नहीं पा रही है, लेकिन कब तक आप डरा के रखेंगे? ये ज्वालामुखी फूटेगा और सड़कों पर आपको दिखाई देगा।